मुअज़्ज़ज़ व मुअक़्क़र उलमाए किराम, मोहतरम सामईन बातमकीन, पर्दा में बैठी ख़वातीन उम्मत, सौगात सलाम के साथ अपने इस हक़ीर फ़क़ीर बंदे बेतौक़ीर नाचीज़ खाक पाए असलाफ़ मुजाहिद हसनैन हबीबी सीतामढ़ी बिहार को कबूल कीजिए और इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन, इतना प्यारा वसी सहन है और इस पाकीज़गी के साथ एकदम पाकीज़ा जगह पे बैठे हैं और इनके हुस्न में और इजाफ़ा ये हो गया कि महफ़िल नाते हम्दो नात यानी नातिया मुशायरा मदहे सहाबा, सहाबा इकराम की शान में शेर पेश किए जाएंगे और जितने भी हमारे शौरा हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, कुर्रा हजरात तशरीफ़ लाए हैं, यकीन जानिए मेरे दोस्तों कि बड़ी मुश्किल से इनकी तारीख़ें फ़राहम हुआ करती है। 10 से 15 रोज़ से मुसलसल सफ़र हो रहा है और हर रोज़ हर शब जगना है, दिन में सफ़र करना है, रात में जागते हैं, दिन में भागते हैं, कभी एयरपोर्ट भागते हैं तो कभी रेलवे स्टेशन भागते हैं तो कभी बस स्टैंड भागते हैं, लेकिन भागते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, गोधरा की सरजमी पे आने के बाद आपका जो इस्तकबाल का अंदाज था, खुलूस और अखलाक का जो दरिया आपने बहाया, तो हर शायर ये कहने पे मजबूर हो गया कि रस्ते भर रो रो के पूछा मुझसे पाँव के छालों ने, बस्ती कितनी दूर बसा ली दिल में बसने वालों ने। ये आपका खुलूस जब दिखता है तो थकन दूर हो जाती है, चेहरे पे अजीब सी एक चमक आ जाती है और लगता है कि अपने लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरे दोस्तों, सदर साहब, उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ, उनसे इजाज़त चाहता हूँ। यह के बाद दीगरे तमाम अकाबिर उलमा और ज़िम्मेदारों के मैं नाम लूँगा, मेरे पास में आ जाएंगे। तो पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया जाए। ज़्यादातर मदरसा के तलबा हजरात यहाँ पे दिख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप लोग अपनी दुआओं से नवाजेंगे और इंशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का माहौल बनाने की कोशिश कीजिए। और जो हजरात उधर खड़े हुए हैं, मैं रज़ाकार से गुजारिश करूँगा कि प्यार और मोहब्बतों के साथ उन लोगों को आगे बिठाएं। 10 से 15 मिनट के अंदर, आधा घंटा के अंदर शायद आपको यहाँ पे बैठने की जगह न मिले। इस प्रोग्राम की तैयारी इस कदर की गई है, तमाम असातिज़ा यहाँ बैठे हुए हैं, ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, एक बात फिर ऐलान कर दो, उसके बाद प्रोग्राम का मैं शुरू करूँगा, आगाज़ करूँगा, इफ्तिताह करूँगा इसका। मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि फ़हरिस्त में जितने भी नाम आपने पढ़ा है या सुना है, गालिबन तमाम ही शौरा, उदबा और क्या कहते हैं कि कुर्रा हजरात यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं माशाअल्लाह। अब वो वक्त ख़त्म हो गया, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। यके बाद दीगरे मैं तमामी हजरात को आपके हवाले करता चला जाऊँगा। मैं आपको बता दूँ कि बहराइच की सरजमी से एक मजबूत लहजा जो इन दिनों पूरे भारत के अंदर काफ़ी मजबूती के साथ सफ़र तय कर रहा है, जलसे और नातिया मुशायरा हो या मुज़ाहिरे क़िरत की महफिल हो, वो मेरे दोस्तों उस महफिल की जीनत बन चुका, बल्कि ज़रूरत बन चुका है, जिसे दुनिया जनाब अशफाक बहराइची के नाम से याद करती है। उनकी आमद हो चुकी है। मेरे दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको ब्रिगेडियर उस्मान की धरती यानी मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश जाने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए नहीं ज़रूरत मेरे दोस्तों कि वहाँ जाकर आप ताबिश रेहान को तलाशेंगे तो इस वक्त वो वहाँ नहीं मिलेंगे, इसलिए वो अभी मौजूद आपके इस स्टेज पे है। माशाल्लाह वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं, पूरे शान शायरी के साथ वो बैठे हुए हैं। मेरे दोस्तों, इसी के साथ साथ जनाब हज़रत मौलाना अबरारुल हक साहब हरदोई नव्वर अल्लाह मरक़दहू, उनकी सरजमीन से एक उभरता हुआ शायर बिल्कुल इन दिनों माशाअल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पूरे भारत की सफ़र कर रहा है। ये नाम मेरे दोस्तों सादे सादे लहजे के हवाले से जाना जाता है, जिसे दुनिया फ़हीम पेहानवी के नाम से याद करती है। मेरे दोस्तों, आज से 2 रोज़ पहले तरकेसर की सरजमी पे था, दारुल उलूम फलाह दारैन में था। बहुत सारे वहाँ से तलबा होंगे, वहाँ के असातिज़ा होंगे। मेरे दोस्तों, मुझे याद आता है कि जनाब हज़रत मौलाना कारी सिद्दीक़ साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, उनके शागिर्द सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मिलते हैं। जिस तरह बाज़ार में बआसानी आपको आलू मिल जाता है, उसी तरह से उनके शागिर्दों की कमी नहीं दुनिया भर में। मेरे दोस्तों, एक अच्छे लहजे के हवाले से वो इदारा जाना जाता है, उनका फैज़ पूरी गुजरात में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। मेरे दोस्तों, वहाँ से भी अब मैं आपको बता दूँ, वहाँ उस्ताद भी है और माशाअल्लाह बहुत जल्द 2 से 3 महीने के अंदर इंशाअल्लाह दारुल उलूम देवबंद
में ये फनकार मौजूद है, गैरत की दुनिया का बेताज बादशाह। लेकिन अल्लाह ने मिदहत खैरुल अनाम करने का भी मेरे दोस्तों उनको सलीका दिया है, जिसे दुनिया कारी ज़ुबैर भोपाली के नाम से याद करती है। माशाअल्लाह वो तशरीफ़ रखते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखें मेरे दोस्तों, मामूली एक घर से उठता है बंदा, कहा यह जाता है कि अकाबिरीन की भी कभी कभी किसी को नज़र लगती है, तो ज़ुबैर भोपाली को मौलवियों की, अकाबिरों की, उलमा की नज़र लग गई है, अच्छी नज़र लग गई। और अच्छी नज़र जब लग जाती है मेरे दोस्तों, तो ज़िंदगी के साथ साथ आक़िबत भी संवर जाती है। मुझे याद आता है कि मेरे दोस्त ने बड़े सलीक़े से एक शेर कहा कि वो मरज़ जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, वो मरज़ जो ला दवा था यार अच्छा हो गया, आबे ज़मज़म पीते ही बीमार अच्छा हो गया। और आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। आलिमों के साथ उठने बैठने का फैज़ है, तरबियत अच्छी हुई घर बार अच्छा हो गया। इस शेर का इंतखाब थोड़ा सा तबसरा इसलिए कर दिया कि तलबा अजीज़ मेरी निगाहों के सामने मौजूद है, और मेरे दोस्तों आने वाले वक्त के लिए, मेरे फ्यूचर जो हिंदुस्तान का है, हमारे लिए इसमें से मुमकिन है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी पैदा होगा, कोई कोई टीपू सुल्तान पैदा होगा, तो कोई मेरे दोस्तों हुज्जतुल इस्लाम जनाब हज़रत मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह वो पैदा होंगे, जनाब हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की अलैहि रहमा पैदा हो सकते हैं, ये तमाम मुजाहिदीन पैदा हो सकते हैं मेरे दोस्तों। आप ही से तवक्को लगाए बैठे हैं, पूरी दुनिया भी लगाए बैठी हुई है। गुजरात की सरजमी पर लबकुशाई करना मेरे दोस्तों खुद अपने आप को ख़तरे में डालने के बराबर है। आइए बिला किसी तमहीद व ताख़ीर के मैं ये चाहता हूँ कि इस पाक और पवित्र प्रोग्राम का आगाज़ रब के उसी पाक और पवित्र कलाम से किया जाए जो सारी दुनिया की हिदायतों के लिए आया, जिसका पढ़ना पढ़ाना सवाब है तो सुनना सुनाना भी सवाब है। हक तो यह है कि अगर कोई अनपढ़, कोई जाहिल पाक और पवित्र होने के बाद, गुस्ल करने के बाद रब के कलाम को अपनी निगाहों के सामने रखता है, हाथ में उठाता है और उसके एक एक हर पे उंगलियां फेर कर कहता है कि रब का ये सच्चा कलाम है, इसका एक एक हर्फ सच्चा है, तो रब ताला उसे भी सवाब से नवाजता है। हाय 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 मेरे दोस्तों, पूरे भारत के अंदर एक बात कहा करता हूं, आज भी मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास, कबीरदास, गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफाए खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा है। जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मौर्रिखीन, अंग्रेज मौर्रिखीन, ईसाई मौर्रिखीन, हिंदू मौर्रिखीन हैरान व शस्तर है, जिसके आजाद सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झंझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर है, अरे वो नगमा है जिसे सुनकर शजरो हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है। शेर देखे मेरे दोस्तों कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। बोले भैया हिंदुस्तान में है ना भाई, हिंदुस्तान में है तो बोलिए सुभान अल्लाह। ज्यादा खामोश रहिएगा तो मैं समझ जाऊंगा आप लोग कब्रिस्तान में। और जब कब्रिस्तान में रहेंगे तो सारे असातिज़ा यहाँ पे बैठे हैं, किसी एक को बुलाऊंगा, कहूंगा नमाज जनाजा की इकट्ठा ही नियत कर लीजिए, फिर शायरी नहीं सूरह फातिहा पढ़ा जाएगा। फिर तो थोड़ा बोले भाई, ये 3 किलो की मुंडिया बड़ी आसानी से हम हिला दे रहे हैं, सनाया उलिया के साथ सनाया सुफला भी दिखा दे रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आपकी 3 इंच की जबान वो हरकत में नहीं आ रही। सुभान अल्लाह बोलिए, तब मैं रंगे हबीबी में रंग जाऊंगा तो आपको भी रंग दूंगा। कमेटी के अंदर देखिए जितने भी कारी है सब जवान है, शायर है जवान है, नाजिम है जवान है, कमेटी के जितने मेंबरान है सब जवान है, महफिल में नजर उठा के देखिए अक्सरों बेशतर सब जवान है। मैंने किताबों में पढ़ा है, बड़ों से सुना है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं है। पता ये चला कि नबी का उम्मती कभी बूढ़ा नहीं होता,
तो थोड़ा सा सबूत में वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब, अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। पूरा मजमा लहक के बोलो भाई सुभान अल्लाह। पूरा मजमा एक मरतबा और बोलिए लहक के सुभान अल्लाह। एक मरतबा और चहक के बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह या अल्लाह। जिन्होंने दोनों हाथों को उठा के नबी की शान में बोला सुभान अल्लाह, इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए। बोलिए आमीन। या अल्लाह, जिन्होंने एक हाथ को उठा के कहा इनके हाथ में कोई लकवा, कोई बीमारी, कोई फालिज, जैसे मेरे पैर में असर है, वो असर मत दीजिएगा। और जिन्होंने सुस्ती और काहिली में नहीं उठाया, उनके लिए आइंदा साल बुलाइएगा, तब मैं दुआ करूंगा। अभी वेटिंग में, कंफर्म बाद में है कि नहीं। देखिए, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है, लेकिन मुसाफिर में अगर कोई माजूर हो तो फिर कोई शक ही नहीं। तो मैं कब कौन सी दुआ दे दूं, थोड़ा इससे तो आपको बचना चाहिए, थोड़ा हैबत होनी चाहिए, वहशत होनी चाहिए। शेर देखे हजरात, हाँ, थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करें। बिल्कुल सोई हुई कौम है हजरात। हाँ इंशाल्लाह। देखे मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। अरे वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही महफूज रखता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। बहुत और एक शेर सुन लीजिएगा दोस्तों, मुझे लगना चाहिए कि गोधरा की सरजमी पे हूँ, गुजरात की सरजमी पे हूँ, आपके दरमियान हूँ मेरे दोस्तों। अहले अदब लोग बैठे हुए हैं, उस्ताज़ाने शेरो सुखन, सलातीन इल्मो अदब यहाँ बैठे हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उनकी दुआएं मुझे मिले मेरे दोस्तों। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को। आए हाय, वो इबरत नाक कर देता है। अगर आप दाद नहीं दीजिएगा तो पूरी जिंदगी मेरा यही काम है, दाद देने का। आए हाय सुभान अल्लाह। अरे वाह। फिर बाद में मैं कहूंगा वाह रे मैं क्या करूं, जब आप बोलेंगे नहीं तो ये सब करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा बोले, मेरा मकसद है आपको बुलाना ताकि अच्छा लगे, आप भी हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराहट। आप जब हंसते हैं ना, कसम खुदा की मेरा सीना जो है 46 से 56 इंच का हो जाता है। बहुत। और जी ये चाहता कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल कर रख दें आप। सुभान अल्लाह। आप उस पर चल के आए, है कि नहीं। तो थोड़ा बोले। अभी हम टेलर दिखा रहे हैं, 3 घंटे का बाद में दिखाएंगे हम आपको कि सुपर डुपर जा रही है कि नहीं, है कि नहीं। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वो इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है। वाह वाह, बहुत मुजाहिद साहब, बहुत खूब। वही इबरत नाक कर देता है जालिम की कहानी। हबीबुना, माशाअल्लाह। शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। मुझे हजरत कारी साहब जब हबीबुना कह रहे हैं, मुझे याद आता है कि अंकलेश्वर में पहली बार 2019 के अंदर मुशायरे में मैं आया था। तो यकीन जानिए एक नाम बड़ा फेमस हुआ, मुफ्ती अनस साहब का, सना खान के साथ बड़ा मशहूर हुआ। यकीन जानिए वो यूं चटाई पे बैठ रहा था, वहीं पे बैठ के हम लोगों को सुन रहा था। वो अब तक कुछ नहीं, मेरे खादिम में था शुमार, वो खिदमत कर रहे थे। तमाम शोरा को एयरपोर्ट से लाना, ये करना वो करना, सब कुछ था, जिम्मेदारी उनकी, चाहे जो भी हो। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना फेमस किया, इतना फेमस किया, अब तो भैया टाइम ही नहीं मिलता उनका। लेकिन उसी मुशायरे के अंदर जनाब हजरत मौलाना मूसा साहब माकरोड नव्वर अल्लाहु मरकदहु, आज हम उनकी तुरबत पे गए तो तबीयत ये चाह रही थी कि कब्र को खोद कर उन्हें निकाल ले, और नहीं लग रहा था कि वो दुनिया से चले गए। इतनी उम्र के बावजूद सादगी का ये आलम के बच्चों के साथ खेलने लगते। टेम्पू से जाते थे नमाज पढ़ने के लिए, ऑटो रिक्शा से। अल्लाह अकबर, इतना बड़ा जामिया दिया मरकज़ इस्लामी। तो वो जब मेरे तमाम शोरा का तारुफ पेश करने लगे तो वो कहने लगे अशफाक बहराइची साहब, ताबिश रेहान साहब, बातिन फैज़ी साहब, कारी एहसान मोहसिन साहब, कारी मुजम्मिल हयात साहब,
आखिर में नाम लेते इस नाचीज़ का कहा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब, हबीबी नहीं कहूँगा मैं तो हबीबुना कहूँगा, हमारे हबीब। कौन कहेगा? इन अकाबिरीन की जूतियाँ मुझे बहुत याद आती है। अल्लाह अल्लाह, खैर अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों। तेरा जिक्र मेरे मौला दिन रात करते करते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते बहुत मैं मरा नहीं हो लोगो, तुम्हें भूल हो रही है, मेरी आंख सो गई है बरसात करते करते। अरे वाह मुजाहिद साहब, ये वो है। तो हजरत आपने वो याद दिला दिया, मेरे जख्म को कुरेद दिया आपने। अब देखिए मेरे दोस्तों, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है। मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है। वही बरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। वही फिरौन के घर में पैगंबर भेज देता है। आइए मेरे दोस्तों, मैं एक बात बता दूं आपको कि नाते रसूल क्या है। जितने भी शोरा बैठे हैं यहाँ पे, यकीन जानिए मैं एक शेर पढ़ा करता हूं कि मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं, मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा हैं बरोज़े महशर, सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। लिखते रहते हैं सभी नेकी बदी होश रहे, दो फरिश्ते हर इंसान के दाएं बाएं। दो फरिश्ते हर इंसान के दाएं। मेरे दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि नाते रसूल के बारे में बाज मौर्रिख लिखते हैं कि हजरत सादी का मूड बनता है। हजरत सादी चाहते हैं कि नाते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखूं। वजू करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नाते रसूल के शेर रकम करते हैं। लिखते हैं पहला मिसरा, बलगल गुलाबी कमालिही, बहुत कशफत दुजाबी जमालिही, माशाअल्लाह, हसनत जमीउ खिसालिही। पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। वाह, अच्छी है आपकी तमाम आदतें। बेशक। ये 3 मिसरे लिखते हैं हजरत सादी, चौथा मिसरा हो नहीं रहा है। शायर कश्मकश में पड़ जाता है। सब शायर का ये आलम है, कभी कभी तो पूरी नातिया शायरी 10 मिनट में हो जाती है और कभी कभी 10 साल लग जाते हैं मुकम्मल करने में। शायर दरियाए सुखन में गोता लगाता है और गोता लगाने के बाद अच्छे अल्फाज निकालता है, उसको तरतीब देता है, सेटिंग करता है, कहता है नहीं ये जुमला ठीक नहीं है, फिर लगाता है दरियाए सुखन में गोता, फिर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन मेरे दोस्तों मौर्रिख लिखते हैं कि हजरत सादी 3 मिसरे कह के रुक जाते हैं, लाख कोशिश करते हैं, मिसरा मुकम्मल नहीं होता। इसी आलम में उनको नींद आ जाती है। जैसे नींद के आगोश में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, आमना के दुर्रे यतीम लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आते हैं और ख्वाब में कहते हैं कि सादी तुमने नात के शेर कहे हैं? का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 3 ही मिसरे हुए हैं, मुकम्मल नहीं हुआ। का सुनाओ तो सही। हजरत सादी सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं? बलगल गुलाबी कमालिही, कशफत दुजाबी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सादी क्यों नहीं कह देते हो सल्लु अलैहि व आलिही। माशाअल्लाह, मुजाहिद साहब अल्लाह 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 अल्लाह। मिसरा मुकम्मल कर रहे हैं। अशफाक साहब शेर आपके सर से गुजर गया, मैंने बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया, बहुत अच्छा शेर पढ़ दिया था मैंने, माशाअल्लाह। मेरे कबीले के लोगों ने कत्ल कर दिया, कसम खुदा की। अरे वाह वाह वाह। हाँ जी, खुले दुश्मन तो सीने पर हमेशा वार करते हैं, लगा है पीठ पे खंजर कोई अपना रहा होगा। माशा, क्या बताऊं, इतनी बड़ी तारीख, हालांकि 1 नंबर का आशिक रसूल है अशफाक। अगर इस जो मैंने पढ़ा है इसको अगर सही से सुन लेता तो 500 का नोट लेके यहाँ पे आता, मुझे उम्मीद वाह वाह, बहुत और उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो आएंगे फिर से। मैं ये कहना चाह रहा था, सुनो अशफाक, अता करें। थोड़ा सा हम शायरों को चाहिए कि भाई जब नाजिम बोल रहा हो तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, वरना मैं सूद मूर लेकर बराबर माइक पे फैसला करता हूं और बदला लेता हूं, चुकाता हूं। थोड़ा सा ये है, अब थोड़ा सा हौसला अफजाई मैं चाहता हूं कि आपका हमवार बनाओ रास्ता, ताकि दुकानदौरी आपकी अच्छी चल जाए, है कि नहीं। लेकिन मेरे दोस्त हकीकत यह है कि हजरत सादी ने क्या कहा? बलगल उलाबी कमालिही, कशफत दुजाबी जमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही,
सल्लु अलैहि व आलिहि। पता चला कि चौथा मिसरा कौन लगाते हैं? खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पता ये चला मेरे दोस्तों कि जिसका जो काम है जचता है उसी पर लेकिन, शेर सुनिए, जिसका जो काम है जचता है उसी पर लेकिन मेरे सरकार की शफकत ने ये हिम्मत दे दी और दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। बहुत अच्छे, बहुत दे के हस्सान को मिंबर पे जगह आका ने नात गोई की जमाने को इजाजत दे दी। नाते रसूल क्या है जाने? नात का पढ़ना इबादत, सुनना इबादत, लिखना इबादत, कहना इबादत, सोचना इबादत। कासिर गुलाम रब्बानी ने अपने मक्ते में कहा कि इबादत है नाते मोहम्मद है कासिर, करो जम के ये शायरी धीरे धीरे। यकीन जानिए, अशफाक बहराइची हो या फ़हीम पेहानवी हो या मुजाहिद हसनैन हबीबी हो या जुबैर भोपाली हो या ताबिश रेहान हो, ये सब अपने बाप की तारीफ करने लगे तो मोहल्ले के एक लोग सलाम इनको नहीं करेंगे। नबी की मदह सराई कर रहे हैं, दुनिया इन्हें झुककर सलाम करती है और माशाल्लाह दाद भी देती है और खाद भी देती है। अरे वाह, कमाल की बात। अल्लाह अल्लाह। हजरत हस्सान बिन साबित को अल्लाह के रसूल अगर काली कमली न दिए होते इनाम में तो हम शायरों का क्या हश्र होता है कि नहीं? बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, आइए 2 से 3 मिनट का और समा। कसम खुदा की मैं शायरी के नाम पर मुझसे अच्छा चूरन कोई माई का लाल बेच नहीं सकता इस दौर में। हर स्टेज पर हूं, लेकिन जब पढ़ा लिखा मजमा मिलता है, अपने लोग मिलते हैं, तो तबीयत ये चाहती है कि कभी इल्मी गुफ्तगू हो और अच्छी शायरी। और अदीब लोग भी बैठे हुए हैं मेरे दोस्तों, मैं किनका नाम लूं किनका छोड़ दूं? जो जर्रा जहां है वही आफ्ताब है। जनाब हजरत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं। जनाब हजरत मौलाना कासिम साहब भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। दीगर तमाम हस्तियां यहाँ पे मौजूद है मेरे दोस्तों। मैं ये चाहता हूँ कि 2 से 3 मिनट बर्दाश्त करें। पहले शायर को मैं आपके हवाले कर दूंगा, उसके बाद मुख्तसर वक्त लेता रहूंगा, सब शायर आपके हवाले होते रहेंगे। आइए मेरे दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नाते रसूल के लिए रियाजत नहीं बल्कि इबादत की ज़रूरत पड़ती है। इश्क दिल जब खूब इश्क़ नबी में तड़पता है तब कभी मदीने वाले ख्वाब में आते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हजरत सादी ने कहा बलगल उलाबी कमालिही कशफत दुजाबी जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। पहुँच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से। अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र न फाका ने हल किए माशियात के मसाले कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरे दोस्तों, ये बात जब उर्दू अदब के टाइगर इंदौर की सरजमी पे पहुंचती है तो हजरत राहत इंदौरी ने कहा कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशफाक साहब देख लिए, मैं पक्का खिलाड़ी हूं, मैं लेके रहा मैं आपसे। मेरा मकसद वो तमाम जुमले ये नहीं थे, मेरा मकसद ये था कि मैं मुर्गे से अंडा दिलवाऊं। है कि नहीं? माशाअल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों, ये सिर्फ आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखेरने के लिए मैंने इन जुमलों का सहारा लिया। अशफाक बहराइची बहुत दयालु आदमी का नाम है। हमारे कबीले में हम उनको HDFC बैंक कह के बुलाते हैं। इनके साथ जब आप सफ़र करेंगे तो सफ़र के सारे खर्चात भी ये बर्दाश्त करते हैं। ये खूबी अल्लाह ने दी है नाते रसूल के सदक़े में। आइए, तो हजरत राहत इंदौरी ने क्या कहा कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत राहत इंदौरी के 4 मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि उन्होंने कहा कि हदे शऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सिम लिख दिया। लिखना था कायनात की तख्लीक का सबब, मैंने लरजते हाथों से बस मीम लिख दिया। बहुत अच्छी ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि मुनव्वर राना ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की। जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। बहुत मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। ये बात जब नसीर बनारसी तक पहुंचती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ,
मैं जब ये बात जब नसीर बनारसी तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि नबी के पाँव के तलवों से जब लगा पानी, लगा के कौसर व तस्नीम बन गया पानी, इलाही ऐसा कभी ख्वाब ही में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। इलाही ऐसा कभी ख्वाबी में हो जाता, हुजूर करते वुजू और मैं डालता पानी। वुजू के बाद ये फरमाते मुस्तफा इरशाद, नसीर पीजा ये मेरा बचा हुआ पानी। बहुत खूब, बहुत मुझे मेरे दोस्तों, ये तसलसल सुबह 4 बजा सकता है लेकिन नात या शायरी मुकम्मल नहीं हो सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उनके चेहरे अनवर का जिक्र तो दूर के बाद उनके जूते की तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। लेकिन मेरे दोस्तों, ये बात जब बिरादराने वतन तक पहुंचती है, हिंदू भाई तक पहुंचती है, तो मुझे याद आता है कि कुंवर महेंद्र सिंह सेहर बेदी ने कहा, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। बहुत अच्छे, बहुत। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में मदीने की आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्भ तलब दिरहम और दीनार, लेकर जमीन ये ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक समत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार। फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालैने मोहम्मद वहीं सर पे उठा ले। वाह वाह वाह। मनचंदाबाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज। एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूचे दहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा। ऐ मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने, मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। लेकिन मेरे दोस्तों, ये वो महफिल है कि मेरे दोस्तों, ये इश्क़ रसूल की महफिल है। यकीन जानिए, लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं, हम तो सरकार की नातों में बहल जाते हैं। हम तो सरकार की नातों में बहल जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल जाते हैं। वाह। जाओ तबलीग में कुछ चिल्ले लगाकर देखो, जितने बहके हुए इंसान हैं संभल। एक शेर और पढ़ दूं, इजाजत है? सुनना चाह रहे हैं आप? अता करें, बिल्कुल इजाजत। जानिब से भी तवज्जो चाहता हूं, अहमदाबाद से जो टीम आई है उनकी भी तवज्जो चाहता हूं, और जकरिया भाई, और शायद मुझे ये खबर मिली कि एक तारीख अंबानी उल उलमा कौम के मसीहा जनाब हजरत मौलाना मोहम्मद हबीब अहमद साहब दामत बरकातुहुम लालिया, अल्लाह अल्लाह, जिगर गुर्दे की बात है मेरे दोस्तों। सबसे पहले असतज़ा के तनख्वाह के मेयार को सबसे पहले भारत में किसी ने बुलंद किया तो उस मर्द मुजाहिद का नाम मौलाना हबीब है। कसम खुदा की सलाम करता हूं, गायबाना इश्क अगर किसी से मुझे हुआ है तो मौलाना हबीब साहब से हुआ मुझे। और यकीन जानिए कि इश्क में इतना तड़पा कि तड़पा यहां खबर हो गई मौलाना को, और कहा हबीबी साहब बस एक लिस्ट बनाइए और आप मोस्ट वेलकम, आइए यहां अपने कबीले के साथ। तो मेरे दोस्तों, तारीख इंशाअल्लाह हम लोगों ने 25 नवंबर दे दिया, और ज़बरदस्त इंशाअल्लाह वहाँ नातिया एक मुशायरा रखा जाएगा, मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। जो हजरात चाहते हैं मुलाकात करना तो इंशाअल्लाह वहाँ होगी। अब नाते रसूल के एक शेर सुन लीजिए कि चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर्ट के, चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर्ट के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के। हाजी साहबान से मुलाकात होती है, एक साहब कहने लगे हबीबी साहब 4 साल से हज का फॉर्म भर रहा हूं, रिजेक्ट कर दिया जाता है। शायर एक पहलू निकालता है, देखे मेरे दोस्तों, चक्कर न हज कमेटी के काटू न कोर्ट के, ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीने जाऊं बिना पासपोर्ट के। वाह वाह। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हबीबुना। अल्लाह मेरे जिस्म में 2 पर लगा दे तू, हर दिन मदीने जाऊं बिना बहुत खूब पासपोर्ट। आप जब ऐसे सुनते हैं तो और शेर याद आ जाता है, सुना दें? माशाअल्लाह। अब शेर देखे मेरे दोस्तों, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, मैं इसकी दाद चाहता हूं बड़े बड़े की। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे,
गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। पड़े पड़े देखे, वाह वाह, अजब है इश्क, बहुत खूब। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता। इस पैसे की अहमियत इसलिए है कि कारी सरफराज साहब ने दिया है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। और कल हमको परसों इनाम मिला, कारी सिद्दीक साहब ने दिया 2000 का नोट, फौरन उस पर तहरीर कर दिया, लिख दिया हदिया पुरखुलूस बदस्त कारी सिद्दीक अहमद साहब और मुजाहिद हसनैन हबीबी, मैंने लिख दिया। अब उस नोट के बदले में कोई मुझे 5 लाख रुपया दे दे, मैं नहीं देने को भैया, बरकतन रखा हूं। एक मरतबा का वाकया सुनाओ भाई, मैं पर्स में रखे हुआ था, मौलाना शाह अहमद नसर बनारसी, खलीफा मसीहुल उम्मत जनाब हज़रत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब जलालाबादी, रांची में प्रोग्राम पढ़ रहा था, वरना रांची में एक चीज़ और भी मशहूर है, पागल खाना, तो वो मत समझ लीजिएगा। तो वहाँ पढ़ रहा था, तो दिल भाई को भी इनाम मिला, मुझे भी मिला। तो मैंने कहा कि दोस्तों यकीन जानिए कि जब से उस नोट को अपने पर्स में रखा हूँ, मेरा पर्स खाली नहीं हुआ। और क़यामगाह में ठहरा हुआ था, तो कल होकर वो पर्स तलाश रहा हूँ तो वो नोट गायब है, पूरा पैसा था बकाया। कमाल ये था उस चोर का, कसम खुदा की अगर वो मिल जाता मुझे तो मैं 10,000 अलग से उसको इनाम देता। वाह हबीबी, 25,000 का लिफाफा उसमें छोड़ दिया, लेकिन वो 100 के नोट को ले गया। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए, आमीन। है नहीं? तो कारी सिद्दीक साहब की भी फजीलत बयान करते हुए डर लग रहा है। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। एक शेर और सुन लीजिए मेरे दोस्तों, और उसके बाद इंशाल्लाह उसी शेर की जंजीर के अंदर जनाब फहीम पेहानवी को जकड़ दूंगा, आपकी बेहतरीन समातों के सुपुर्द कर दूंगा इंशाल्लाह। शेर देखे मेरे दोस्तों, अता करें कि खून में तेरे जफा है कि वफा है, क्या है? शेर सुनिए। खून में तेरे जफा है, खून में तेरे जफा है कि वफा है, क्या है? हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है, क्या है? क्या है? वाह, खून में तेरे जफा है कि वफा है, क्या है? हाथ में तेरे जहर है या कोई दवा है, क्या है? अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो, अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो। 313 की तारीख पता है, क्या है? वाह हबीबी साहब, अपनी तादाद के नशे में बहुत रहते हो। 313 की तारीख पता है, क्या है? क्या है? कसम खुदा की ये उम्मत मुस्लिमा अपने राह रास्त पे आ जाए ना, खुदा की कसम कह रहा हूं कि पार्लियामेंट में भी तिलावत कलाम पाक की सदाएं गूंजेंगी इंशाअल्लाह, है कि नहीं? जिसके दिल में ज़ौक़ इश्क़ मुस्तफ़ा हो जाएगा, वो खुदा का और उसका भी खुदा हो जाएगा। लम्हा लम्हा जो पढ़ेगा उन पे कसरत से दुरूद, जिंदगी में वो यकीनन पारसा हो जाएगा। जालिमो मुझको न छेड़ो, उम्मते सरकार हूं, वरना हिंदुस्तान एक दिन करबला हो जाएगा। मौजूद सामाईन, माशाअल्लाह, बहुत खूब। यकीन जानिए कि आज का ये बारौनक, ये प्रोग्राम, ये महफिल सिर्फ हम बैठे यहीं गोधरा में नहीं सुन रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया इस वक्त हमें देख रही है। अभी एक फ़ोन आया कि कारी अब्दुल अजीज़ साहब कलकत्ता के सफ़र में हैं और जनाब कारी इस्माइल साहब भी, और वो दोनों साहिबान वहाँ मौजूद है और इस प्रोग्राम को मुसलसल लाइव देख रहे हैं। और ख़ुशी की बात यह है कि कारी सिद्दीक साहब भी सुन रहे हैं। अब उनकी बरकत से एक शेर याद आ गया, कसम खुदा की, सुन लोगे दीवानो? जी अदा सुनोगे तो बताओ। जी अदा करें। मतला कारी साहब के नजर है, जिम्मेदारी कारी जुबैर साहब के पहुंचाने की, कारी इस्माइल साहब की पहुंचाने की जिम्मेदारी है। शेर देखे, मतला अपने शेख के हवाले करता हूं जी अदा करें। कि दौलत न चाहिए, दौलत न चाहिए, न तो जागीर चाहिए, न तो जागीर चाहिए। दौलत न चाहिए, न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। बस एक निगाहे नाज मेरे पीर हाय हाय हाय। चाहिए। वाह वाह। आप दूसरा मिसरा सुनेंगे तो खुदा की कसम रोक पाओ तो रोक लेना। इश्क़ रसूल की चिंगारी अगर है तो मुजाहिद हसनैन हबीबी के ख्यालात से आपके ख्यालात
टकरा रहे हो तो बता देना कि हबीबी तुम सच कह रहे हो, यही मैं भी सोच रहा हूं। दे जी। दौलत न चाहिए न तो जागीर चाहिए, बस एक निगाहे नाज मेरे पीर चाहिए। रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, आए रोजे हाय पे जाके कहूंगा उनके कसम अदब खुदा के की, साथ। रोजे पे जाके कहूंगा उनके अदब के साथ। रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, पागल हूं मेरे पाँव में जंजीर चाहिए। वाह 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 वाह, रोजे पे उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, बहुत खूब। रोजे पे माशाअल्लाह। उनके जाके कहूंगा अदब के साथ, पागल हूं, पागल हूं पाँव में जंजीर चाहिए, पागल हूं मेरे पाँव में जंजीर जंजीर चाहिए। महफिल का रंग और नूर बढ़ाने के वास्ते महफिल दो का रंग- चार बार नारे तकबीर तकबीर चाहिए। चाहिए। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। आइए तस्वीर खींचा, एक शेर तस्वीरें पे दाग दूं। जी। है कौन दर्द की तासीर खींचने वाला, है कौन दर्द की तासीर खींचने वाला, हर एक हाथ है बस तीर खींचने वाला। मैं अपना दर्द जमाने पे खोल सकता था, मगर ये दौर है तस्वीर खींचने वाला। वाह वाह है वाह। कि नहीं? बड़े अच्छे अंदाज में आप सुन रहे हैं। ये माहौल, ये एक रस्म था जिसे जल्दी जल्दी में हमने अदा कर दिया, और मौलाना अब्दुल सत्तार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कसम खुदा की आप हज़ारों खुशनसीब में से हैं। माशाल्लाह आपके कमेटी के लोग बहुत खुशनसीब है कि आपने महफिल रसूल को सजाया। बेशक बेशक। वरना मेरे दोस्तों चाह जाते लोग तो आर्केस्ट्रा की भी महफिल लगाते हैं, लोग कव्वाली की महफिल लगा लेते हैं, गज़ल के मुशायरों की महफिल लगा लेते हैं, लेकिन महफिल रसूल का सजाना मेरे दोस्तों ये तकदीर की बात है। कारी साहब शेर सुनिए। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। वाह वाह वाह। वो करे दौलत की ख्वाहिश जिसको दौलत चाहिए, मुस्तफ़ा के चाहने वालों को जन्नत चाहिए। अरे नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है, नात की महफिल सजाने को भी किस्मत चाहिए। वाह वाह। आए है नात का सुनना सुनाना आशिकों का काम है। एक शेर और याद आया कारी जी अता करें। आपके हवाले पेश करता हूं। जी शेर देखे, आइए इमाम साहब के हवाले से पढ़ देता हूं। इमाम साहब बहुत हैं यहाँ पे। तुम्हारा गुलाम चलता है, कुछ इस तरह से तुम्हारा हाय गुलाम हाय। चलता है। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, वाह। जो खामोश होगा हम देखेंगे उन्हें गौर से, है कि नहीं? कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, कुछ इस तरह। कुछ इस तरह से तुम्हारा गुलाम चलता है, सफों को चीर के जैसे इमाम चलता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। सुन लीजिए इमाम साहब, आपके शान में हम पढ़ रहे हैं। हाँ, इन दिनों इमाम के तनख्वाह के बारे में हम पूरा मुद्दा उठाए हुए हैं कि भाई तनख्वाह बढ़ाओ, वाह। और फेसबुकिया मुफ्ती इतना फतवा मार रहा है मेरे ऊपर कि मत पूछिए। यकीन जानिए इस दौर का मुफ्ती हूं, कोई पूछ लो आकर, हर फतवा बता दूंगा शरीयत के अलावा, वाह। है कि नहीं? यकीन जानिए डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर आप बना रहे हैं। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूं, राजधानी बिहार में मैं पटना के रहता हूं, मैंने अपनी निगाहों से देखा है जिस बेटे के पीछे दसियों करोड़ रुपया खर्च कर MBBS डॉक्टर बनाया अमेरिका के अंदर, लेकिन मेरे दोस्तों बाप का लाशा पड़ा हुआ था तो एक मौलवी को पैसे देकर उसको गुस्ल करने का काम दिलवाते हैं और जनाजे में भी शिरकत नहीं करते हैं। मैंने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपके वालिद फिर दोबारा नहीं आएंगे? कहा नहीं हबीब मौलाना आप जानते नहीं है कोरोना है। मेरे दोस्तों खुदा की कसम कह रहा हूं, यकीन जानिए उतना लंबा खर्चे करने में मत जाइए। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि 10 करोड़ की मस्जिद मत बनाइए, इस्तिंजा खाने में AC मत लगाइए, इमाम को और अइम्मा हजरात जो है उनके तनख्वाह उनका मेयार बुलंद कीजिए। आज भी 10,000 से ऊपर लोग नहीं जा रहे हैं।
मस्जिद के जो मुतवल्ली है उनके घर का जायजा लीजिए तो 5 से 6 हजार का महीने का उसका दूध आता है, और इमाम को 7,000 रुपया देने के बाद 72 कानून उस पर नाफिज कर देते हैं। खुदा की कसम, जब आप इस दुनिया को छोड़ोगे सबसे पहले मस्जिद के मीनारे से और हॉर्न से आवाज जो आएगी कि दोस्तों फला साहब जो रहे अब दुनिया में नहीं रहे, मेरे दोस्तों ये काम को अंजाम देने वाला आदमी वो इमाम होगा। आपके जनाजे पे मुकम्मल दुआ पढ़ने वाला अगर कोई सीखने पढ़ने का तरीका और सलीका सिखा सकता है तो वो मस्जिद का इमाम सिखाएगा, मदरसे का मौलवी सिखाएगा। और मेरे दोस्तों, मैं एक बात कहा करता हूं, खुदा की कसम, मौलवियों के पीछे पड़ोगे ना तो दुनिया भी खराब हो जाएगी और आकिबत भी खराब हो जाएगी। बेशक। मौलवी के पीछे रहो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, है कि नहीं? तो क्यों नहीं बुलंद होता हमारे यहाँ? हमारे समाज के अंदर वॉचमैन का तनख्वाह बढ़ गया, बढ़ाना चाहिए, ये कोशिश करनी चाहिए। और हम सब के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये जब आप नमाज जुमा अदा करने जाते हैं या ईद के मौके से जाते हैं तो चुपके से इमाम साहब से हाथ मिलाइए, और हाथ मिलाने के साथ साथ इतर की शीशी भी हो कीमती, और उसके साथ साथ गांधी जी मिकदार में हो, बढ़ाइए, इंशाल्लाह दुआएं मिलेंगी आप, है कि नहीं? ये काम आप कीजिए मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह बहुत हजारों रास्ते निकालेंगे। अगर इस काम को आपने अंजाम दिया, मेरा तजुर्बा है, डॉक्टर के पास फीस देने से बच जाइएगा आप, वरना डॉक्टर के पास लाइन लगाते रहिए आप। इसलिए ये कोशिश करनी चाहिए। इसलिए मुझे इमामों से बहुत प्यार है मेरे दोस्तों, और होनी भी चाहिए। अगर इमाम की इक्तिदा आप नहीं करते हैं तो आपकी नमाजें आपके मुंह पे मार दी जाएगी, है कि नहीं? मैं भी 2 से 3 साल इमाम था, दयारे शिबली यानी आजमगढ़ सराय मीर में, तो पढ़ाता था लंबी लंबी सूरत फजर में पढ़ा देता था। एक साहब आए तो कहें कि हाफिज जी इतनी लंबी सूरत पढ़ावत हो, बताओ हैं 80-90 साल के दादा हैं, पेशाब का खदशा रहता है, थोड़ा इसका ख्याल विलायत कर लिया करो। मैंने कहा ठीक है। कल हो के हम छोटी छोटी सूरत पढ़ाने लगे, अभी 1 हफ्ता भी नहीं गुजरा, कहे हाफिज जी कुरान भूल गए का? अरे यार, तो क्या करें, समझ ही में नहीं आता। पता चला कि मस्जिद का इमाम कम, सबकी भौजाई बन जाता है, जो चाहे मजाक, बहुत, है कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्तों इसका ख्याल करें, है कि नहीं? इंशाल्लाह हाथ उठाइए कि इंशाल्लाह आज से हम इमाम का इंशाल्लाह हौसला अफजाई करेंगे, उनके दुख दर्द में काम आएंगे इंशाल्लाह। हमारे बड़े भाई जो है, छोटे भाई, दूसरे कबीले वाले, माशाल्लाह, मैं नाम नहीं लूँगा, उनके यहाँ मैंने देखा, मुंबई में जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था, उनके जब मौलवी एक जगह जा रहे थे तो एक लड़का ट्यूशन पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि अब्बा वो जो साइकिल से जा रहे हैं ना वो मौलाना, वो मेरे उस्ताद है, अभी कुरान शाम के वक्त वही पढ़ाने आते हैं। मुझे याद आता है, मेरी आंखों ने देखा कि वो शख्स उसको बुलाया और कहा मौलाना ये शोरूम है, जिस गाड़ी पे आप हाथ रख दीजिए ये गाड़ी आपकी। बेशक, कसम खुदा की, कभी कुरान सुनकर मचलो, कभी इमाम की क़िरत सुन के मचल जाओ और कुछ ऐसा गिफ्ट कर जाओ, हदिया कर जाओ। मैं अभी आ रहा हूँ अंकलेश्वर से, अंकलेश्वर में हमारे कारी साहब और मौलाना, 2 मौलाना, मैं नाम फाश नहीं करना चाहता चूंकि उन्होंने मना किया है, वो हर महीने इमामों को ऐसा गिफ्ट देते हैं कि बाआसानी 2 से 3 महीना वो खर्च निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे लोग इस रुए जमीन पर मौजूद हैं। चलता है अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। वाह वाह वाह। अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, अमीरे शहर नबी की गली है आहिस्ता, यहाँ पे सिक्का नहीं एहतराम चलता है। एक शेर और पढ़ दूं? जी जा, सुन लीजिए, सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? वक्त बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा तजुर्बा हो चुका है, 10-15 साल हो गए मुझे माइक से खेलते हुए। जब मैं माइक पे होता हूं तो लोग घड़ी को नहीं, मुजाहिद हबीबी को देखते हैं, है कि नहीं? आप शेर देख ले, माशाल्लाह, ये भाई साहब को ज्यादा समझ में आया, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अपने बीवी का ये बेचारा इकलौता शौहर है, अल्लाह सलामत रखे, सलामत रखे। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। इसका मतलब ये है कि भाई साहब इमाम से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए, बोलिए आमीन, माशाल्लाह। एक शेर सुन लीजिए, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है,
चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती कोई ऊंचाई हो पस्ती की तरह लगती है, चीज तो सोने की मिट्टी की तरह लगती है। हो गया इश्क मोहम्मद में दीवाना जब से, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है। वाह वाह, हो गया इश्क मोहम्मद में, इश्क मोहम्मद, वाह वाह वाह। जब से हो गया इश्क मोहम्मद में दीवाना जब से, सारी दुनिया मुझे रत्ती की तरह लगती है। आइए, हाँ हाँ, बैठे बैठे, तो आप घबराइए मत। इसीलिए मैं कहता हूं राब्ताए हबीबी को मजबूत रखिए, घबराइए मत। जब मैं यहाँ गुजरात में आता हूं तो हबीब गुना हो जाता हूं, बेशक, सबका बेशक। हबीब हो जाता हूं, ठीक है। जी जी आइए एक हाथ खेल लें आपके साथ हम। जी जी, अदा करें। कितने हजरात सुनने के लिए तैयार है? जी, थोड़ा हाथ उठाइए। बेशक। कसम खुदा की चूरन नहीं बेचूंगा। वाह, और नाते रसूल के खालिद शेर सुनाता हूं, सुन के बताइए, मैं सुना के बताता हूं। माशाल्लाह कमेटी इतनी अच्छी है। इधर ऐसे ताकिए दाएं तरफ तो कहा हबीबी साहब चाय, बाएं तरफ देखे तो कोई पानी, सामने देखिए तो कह रहा ठंडा। मैंने कहा कि नहीं भाई, बाहौसला समाज का एक बंदा चाहिए, वाह। गर्मा गर्म हो चुका है, अब ठंडा चाहिए, वाह, तो हम वाह। ठंडा भी पी बहुत खूब, बहुत खूब। है कि नहीं। माशाल्लाह एक मस्जिद का चंदा था वहाँ मऊ में, और वो कोपा की तरफ ताबिश रेहान साहब का इत्तफाक से, उनकी जन्नत नगरी वही है, यानी ससुराल, बदकिस्मती से। तो वहाँ एक स्प्राइट का बोतल ला के दिया। मैंने उसकी नीलामी जो की है 6500 रुपया में एक मैंने स्प्राइट को बेच दिया। पता ये चला कि अगर मैं कोई तिजारत में उतर जाऊं ना तो मिट्टी की भी कीमत बना के बेच सकता हूं, वाह वाह, है कि नहीं। जी जी। ताबिश रेहान साहब आपकी तवज्जो चाहता हूं, आज पहली मर्तबा ऐसा हुआ, खुदा की कसम खा रहा हूं कि ताबिश भाई दाद दे रहे हैं, वाह, बहुत बड़ी बात है, वरना जल्दी देते नहीं है भाई आदमी। और अल्लाह करे यहाँ के लोगों का हौसला बहुत, जब वे आए वहाँ से इस्तकबाल करने का अंदाज देखकर सब कुछ भूल गए। वरना मेरे दोस्तों हम लोगों की तारीखें जो है 2-2, 3-3, 4-4 महीने पहले मसरूफ़ हो जाया करती है, लेकिन पैसा वैसा कोई माने नहीं रखता है। अखलाक सबसे बड़ी चीज़ है। आप अगर मोहब्बतों से पेश आते हैं तो हर शायर हर फनकार अपना कलेजा नजराने में पेश कर देगा, है कि नहीं। हकीकत यही है। अब आइए एक शेर सुनिए नाते रसूल के, जी, असतज़ा से तवज्जो चाहता हूँ बिलखुसूस। जी, अता करें। मैं देखे मेरे दोस्तों के मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा लिखूं, मुनिस लिखूं, मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफा मुस्तफा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। क्या लिखूं। वाह वाह, अब मैंने अंदाज में पढ़ दिया धीरे से शेर, इसका मतलब नहीं कि शेर छोटा हो गया। जी जी, ये नहीं, मेरा बहुत मामला है, कभी तेज बोलूं कभी आहिस्ता बोलूं। थोड़ा सा बोलिए भाई लहक के, सुभान अल्लाह, अच्छा लगता है। अल्लाह। आप ही लोगों का कहना होता है कि मुजाहिद लाख काला है मगर बेनूर थोड़ी है। वाह, मुजाहिद लाख काला है, कसम खुदा की पूरे भारत में मैंने देखा। मैं अलिफ का नाम लट्ठा जानता हूं, मैं कभी अपने आप को कासमी नदवी मज़ाहिरिया हूं भी नहीं, लेकिन खुदा की कसम कह रहा हूं सिर्फ मदरसे से हाफिज हूं। फारसी की पहली किताब से मेरी मुलाकात नहीं है, हाँ हूं भी नहीं, और ये एतराफ कोई माइक लाल नहीं करेगा, लेकिन मैं कह रहा हूं इसलिए कि वो कुल जहान को हैरत में डाल सकता है, हमें भंवर से वो बाहर निकाल सकता है। अगर खुदा का करम हो तो एक जाहिल भी अदब का सारा समंदर खंगाल सकता है। वाह वाह, ये उनकी इनायत जब हो जाती है तो बात बन जाती है। बेशक। असतज़ा की जब दुआ मिल जाती है। एक मदरसे के अंदर कोई बच्चा था, कोई तालिब इल्म था, 10 साल से मदरसे ही में रह गया, बहुत कुन ज़हन था, हाफिज नहीं हो पाया। बहुत दिनों के बाद जब हाफिज हुआ तो उनके घर वाले कह रहे थे कि बेटा जब आओगे तो बड़ी वाली मस्जिद में तरावी सुनाना है। पूरे बस्ती के लोग तानो तशनी के जुमले फेंक रहे हैं मुझे, और कह रहे हैं कि बेटा गया है गुजरात पढ़ने, देखेंगे तरावी सुनाता है कि नहीं। बंदे को याद ही नहीं कुरान, 10 साल हो गए। पता चला कि उस्ताद मोहतरम की खिदमत में जब छुट्टी की रात थी तो तालिब इल्म ने कहा कि उस्ताद मोहतरम मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, एक तरफ खुदकुशी का रास्ता नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ ये कि मैं घर जाऊँ या क्या करूँ। 10 साल हो चुके। मदरसे वाले ने भी कह दिया कि अब तुम 10 साल से यहाँ हो, अब अगला सफ़र कर सकते हो। तो उस्ताद मोहतरम ने कहा कि बेटा तू घर जा, जहाँ तू रहेगा वहाँ कोई नहीं रहेगा। जुमले पे गौर कीजिएगा, उस्ताद की दुआ कैसे काम करती है। वो तालिब इल्म मायूस होकर उठ गया कि ये कौन सी दुआ है भैया, मैंने मसले का हल निकालने के लिए उस्ताद
उस्ताद मोहतरम से कहा, चाँद निकल आई, कहा गया कि फला का बेटा तरावी सुनाएगा। बंदा हौसला रख के मुसल्ले पे बैठ गया। जब पढ़ाना शुरू किया तो पहली ही रिकात में पहुंचा दिया 15 पारा तक और दूसरे पारे तक पहुंचा दिया वन्नास तक। सलाम फेर कर देखा तो जा, एक भी मुक्तदी नहीं। वाह, अल्लाह 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 अल्लाह। बंदे को याद आया, उस्ताद ने कहा था जहां तू रहेगा वहां कोई नहीं रहेगा। कहां गया? देखे, ये है। मैं अपनी जिंदा मिसाल पेश कर रहा हूं। मैं जब मदरसे में पढ़ता था, सारे बच्चे मुझे कहते थे ये सूफी सरलाइट है, सूफी सरलाइट। और उनके बाद ये कहा करते कि तमाम लड़के, तो मेरे उस्ताद मोहतरम थे मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, शहीद हो गए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। तो उन्होंने कहा कि ए फुलवरिया वालों, मेरे गांव का नाम फुलवरिया है, 15 से 20 बच्चे थे। तो उन्होंने कहा कि ए फुलवरिया वालों, तुम इसको लंगड़ा समझ रहे हो? आने वाले वक्त के अंदर सिर्फ फुलवरिया नहीं, बिहार का नाम रोशन करेगा ये बच्चा। तो मैं कहा कि अल्लाह, उस्ताद क्या कह रहे हैं, लेकिन खुदा की कसम उस्ताद तो उस्ताद होते हैं। उनकी दूर अंदेश निगाहों ने शायद हमारे रोशन मुस्तकबिल को देख लिया था। बेशक, क्या बात। भारत कसम खुदा की अकाबिरीन की जूतियों को जब से अपने ताजे सर पे ताजे शाही की तरह सजाया, मुल्क हिंदुस्तान की कोई ऐसी फ्लाइटें नहीं है जिसे 1.5 टांग से मैंने रोंद न दिया हो। वाह, माशाअल्लाह जी, फ्लाइटें मुझे ऑटो नजर आती है, सुभान अल्लाह। कतराता हूं कि नहीं जाऊं, ये नाते रसूल का सदका है। बेशक। शायद असतजा जब दुआ देते, कोशिश करें हम लोग। ये कोई जरूरी नहीं कि आप इल्म के हिमालय पहाड़ बन जाए। मैंने बहुत तालीम हासिल करने के बाद बुट पे पालिश मारते लोगों को देखा है, लेकिन कम इल्म के बाद तरबियत अच्छी हुई है, असतजा की दुआ मिली है, तो अल्लाह ने बड़ा काम ले लिया है। आपको मैं बता दूं कि खादिमुल कुरान वल मसाजिद जनाब हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब न कासमी है, न ददवी है, न मज़ाहिरी है। अल्लाह ने काम कितना बड़ा लिया, देखा। उनकी जात जो है मोहताज नहीं। जनाब कारी सिद्दीक साहब दारुल फलाह दारैन तरकेसर, आप कारी सिद्दीक साहब न कासमी है, न ये है, देख लिया। कोई जरूरी नहीं है, अल्लाह जिस जर्रे को जब चाहे काम ले सकता है। उनकी जात मोहताज नहीं है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों सुने, आप, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा। अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी 1 आध घंटे और लेट हो जाए, दुआ फरमाइए। मेरी गाड़ी जो है, लेकिन अभी जुबैर भोपाली कह रहे कि बिफोर आ रही है। दुआ कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी मुझसे बेवफा करे, कम से कम बेवफाई। शेर देखे, मोनिस लिखूं, शफीक लिखूं, मुस्तफ़ा लिखूं, कोई मुझे बताए मैं कागज पे क्या लिखूं। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे। तुम कह रहे हो नाते शहे अंबिया लिखूं, वाह, माशाअल्लाह। आदाब नाम लिखने के आते नहीं मुझे, तुम कह रहे हो कि नाते शहे अंबिया लिखूं। मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है, खत भेजना है उनको पता कौन सा लिखूं। वाह, मस्कन मेरे नबी का मदीना भी दिल भी है, खत भेजना है उनको पता कौन सा लिखूं, कौन सा लिखूं। एक शेर हाईटेक शायरी सुनिए। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी। किसी का हाई हो जाता है, किसी का लो हो जाता है, जानते हैं ना। शेर सुनिएगा। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। वाह, थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यहाँ के लोग, गोदरा के लोग धीरे का मतलब तेज समझते हैं। उस वक्त से हम रॉन्ग जा रहे थे। शेर देखिए मेरे दोस्तों। चढ़ा हुआ था अचानक उतर गया बीपी, के खाके शहरे मदीना से डर गया बीपी। डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। वाह वाह वाह, डरा के मुझको मदीने की सैर करवा दी, कसम खुदा की बड़ा काम कर गया बीपी। दुरूदे पाक रगे खूं से होके क्या गुजरा, तबीब बोला कि अजहर सुधर गया बीपी। वाह, माशाअल्लाह। अब एक शेर और पढ़ दूं। इस शेर को मेरे अलावा कोई माइका लाल पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि शेर ही इतना खतरनाक पढ़ने जा रहा हूं। जहां भी देखिए माशाअल्लाह इस हकीर के निजामत की नकल करना शुरू करते हैं, और नकल होती भी उसी की है जिसकी अहमियत होती है। मुझे बड़ी खुशी होती है। लेकिन मैंने बाद में सोचा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम 1 पीस हो एक मामले में, 1.5 टांग का नकीब कोई नहीं है। तो मैंने कहा कि टांग पे इतना शेर कह दूं
कि जब कोई मेरी नकल करने पे आवे तो मजमा कहे कि एक टांग भी तोड़ लो ताकि मुकम्मल नकल हो जाए, वाह, है कि नहीं? अब एक शेर सुन लीजिए, पता ये चला कि हबीबी बनना इतना आसान नहीं है, एक टांग भी तोड़वाना पड़ता है बाद में, है कि नहीं? एक शेर सुनिएगा मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, ये शेर सुनिएगा। ताबिश भाई बस आप ही का नंबर आ रहा है, बार बार वो पहलू बदल रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा, मेरी दुआएं कबूल नहीं हो पा रही है। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हैं, उनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही है। देखिए इंशाल्लाह बोले मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर। वाह, वाह, बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी आरजू देखे मेरे दोस्तों, रहमत की डाल दे तू नजर डेढ़ पांव पर, तैबा का मैं भी कर लूं सफर डेढ़ पांव पर, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, आए हाय, जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर डेढ़ पांव पर। वाह, वाह, माशाअल्लाह। जाऊं सफा से जानिबे मरवा मैं दौड़ कर, भागा फिरूं इधर से उधर डेढ़ पांव पर, नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर डेढ़ पांव पर। वाह, वाह, माशाअल्लाह। नाते रसूल का ये मुजाहिद पे फैज है, करता है दुनिया भर का सफर डेढ़ पांव पर।